दर्शक जो है, या दर्शक नहीं कहूंगा, विपक्ष का जो वोटर है, जो ये देख रहा है कि इंडिया गठबंधन बन रहा है, 8 महीने से बैठकें हो रही है, बेंगलुरु पटना से लेकर मुंबई से दिल्ली तक बैठकें हो गई, मोदी को चुनौती देंगे जिसने 303 सीटें जीत ली, और वही वोटर ये देख रहा है कि ये तो ममता बनर्जी बयान दे रही है इस तरह से कि लड़ना है तो पहले यूपी में लड़ो, हराना मैं है तो आपको पहले एक बात बनारस में पूछता हूँ हराओ, हराना। अजीत मैं अंजुम जी, इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत वोटर तो ऐसे देखेगा ना पवन जी, ये तो आपस में अभी लड़ रहे हैं, चुनाव में भी 2.5 महीना, अजीत चुनाव के अंजुम बाद क्या जी, करेंगे? अजीत अंजुम जी, वोटर तो वही देखेगा जो टीवी उसको दिखाएगा। पिछले 8 महीने में इंडिया गठबंधन पर टीवी ने सैकड़ों नहीं हजारों बहस की होगी, इसी तरह से बहस की होगी। मुझे हम्म। एक बहस बता दीजिए इस गोलीबारी पर जो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने शिवसेना शिंदे गुट के दूसरे नेता पर चलाई। मुझे एक बहस बता दीजिए कि किस तरह से एनडीए की क्या स्थिति है, किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, बताइए ना, अगर आपको जानकारी हो, मुझे तो नहीं है। तो आप देखिए किस सफाई से, किस शतेराई से जो मीडिया है वो सिर्फ इंडिया गठबंधन में कमियां दिखा रहा है, ऐसा वो उसने ये बोल दिया, इसने ये बोल दिया। जहां चल रहा है गोलियां, वहां उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। हम तो अपनी बात कह भी देंगे सार्वजनिक रूप से, एक दूसरे पे कई बार हमले भी बोल देंगे और फिर से इकट्ठे होकर देश को, जनता को एक बहुत बढ़िया विकल्प देने जा रहे हैं। जिसका एजेंडा होगा वो एजेंडा सार्वजनिक होगा, वो गारंटियां सार्वजनिक होंगी, सब कुछ सबके सामने होगा। तो ये तो कहा जा रहा है कि उस एजेंडे में, उस गारंटियां में, वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में, वो सीट शेयरिंग में, इसमें तो आप लोग देर कर चुके 3 महीने। कोई अब देर नहीं चुनाव हुई है। देखिए, हर देखिए चीज सार्वजनिक फरवरी नहीं का की पहला जाती, सप्ताह बीत समय से गया, पहले सार्वजनिक मार्च के कैसे कर दूसरे दें। सप्ताह में नोटिफिकेशन होगा, तो और अप्रैल में दूसरे सप्ताह में चुनाव होगा, तो आपके पास वक्त कहाँ है? अजीत अंजुम जी, दो बड़ी महीने चिंता है लोगों को हमारी। अरे हमारी चिंता मत कीजिए, क्या भारतीय जनता पार्टी ने सारी घोषणा कर दी, टिकटें बना दी, मैनिफेस्टो आ गया, सब कुछ आ गया आपके सामने, मिल गया आपको कि किसने, शिंदे जी को कितनी सीटें मिलेंगी, अजीत पवार जी को कितनी सीटें मिलेंगी, मिल गया आपको? हमें तो नहीं मालूम, आपको मिल गया हो तो बताइए। सिर्फ कांग्रेस और इंडिया से, अरे साहब आपका कहां है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम? हर चीज के आपको हर हर स्टेज पर बताया जाए कि साहब अभी एक पेज ड्राफ्ट हो चुका, अभी 10 पॉइंट और बचे हैं। हर चीज तो हम आपसे साझा नहीं कर सकते, हर हर लेवल पर, हर स्तर पर, हर दिन थोड़ी साझा हो सकता। हर चीज, हर प्रक्रिया चल रही है, उसका सही समय होता है सार्वजनिक करने का, उस समय पे सार्वजनिक किया जाएगा। इतना चिंतित क्यों हैं आप हमें लेकर? इससे आधी चिंता भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को क्यों नहीं दिखा देते? नहीं, हम चिंतित नहीं है। हम तो पूछ रहे पवन जी कि वहां देखिए, वहां मोदी है, मोदी के 303 सीटें मोदी की हैं, उनकी पार्टी की 325 से ज्यादा एनडीए है, वोट शेयर कई राज्यों में 45-50% से पार भी है। तो वहां एक मजबूत धुरी है, और साथ में राम मंदिर बना दिया, आपको पता है राम मंदिर का यूफोरिया पूरे देश में क्रिएट किया जा रहा है। उन सब के बीच एक गठबंधन, जिसके अलग अलग राज्यों में कहीं सरकारें भी हैं, 10 से 11 राज्यों में, और उसके बाद मजबूत मौजूदगी है क्षेत्रीय दलों के तौर पर। अब सवाल ये तो है ना कि अभी तक कोई कंक्रीट शेप नहीं दिख रहा है। और ये बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये बात ममता बनर्जी भी कर रही है, ये बात अखिलेश यादव की तरफ से भी आ रही है, जेडीयू की तरफ से मैं आ अब रही थी, वो आपसे चले गए, आपकी तो बात इसलिए सुन ली। सवाल उठेगा ना सर। कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसा सवाल नहीं उठ रहा, आप उठा रहे हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। हम्म। खरगोश और कछुए की जब रेस हुई थी ना, सबको सिर्फ खरगोश ही दिखता हम्म। था, अरे साहब कितना तेज दौड़ रहा है, गोरा चिट्टा देखो दौड़े चले जा रहा है। चुपचाप कछुए ने आकर जीत ली। यही सवाल 2004 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में सवाल हमसे पूछे जाते थे, तब टेलीविजन इतना नहीं हुआ करता था, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कांग्रेस से सवाल पूछे जाते थे, अरे साहब आप लोग तो कोई तैयारी नहीं है, आपके गठबंधन कहाँ है, कौन आपका चेहरा होगा, होगा क्या? वहां अटल बिहारी वाजपेयी, प्रमोद महाजन, लाल कृष्ण आडवाणी, इतने बड़े बड़े दिग्गज, और आपके यहाँ कौन? ये सब सवाल हमने पहले भी झेले हैं। उसका जवाब इस देश की जनता ने 2004 में दिया है, फिर 2009 में फिर से दिया है। आप भूल तो नहीं सकते, आप तो पत्रकार हैं, बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके सामने ये सब सवाल कई बार आए हैं। लेकिन 2004 के पहले, चाहे 98 का चुनाव हो, चाहे 99 का चुनाव है, बीजेपी का पीक 190 के नीचे था, और यहां बीजेपी का पीक 303 से पार है। उस समय की स्थितियां, आज की स्थितियां मुझसे बेहतर आप जानते हैं, स्थिति देश की बदली है। मोदी की राजनीति, हिंदुत्व की राजनीति, हिंदू राष्ट्र का भी एक तरह से यूफोरिया क्रिएट किया जाना, ये एक तरह से नैरेटिव बदला है पवन जी, ये अजीत तो आप अंजुम जी, मानेंगे।
अजीत अंजुम और जी 2004 में या 9 में आप जीते भी तो आपका आंकड़ा 206 मुझे याद है, अगर मुझे ठीक से याद है 2009 अंजुम का। साहब, हाँ, जो यूफोरिया यूफोरिया जो शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हो ना, ये सिर्फ और सिर्फ दिख रहा है नहीं। ग्राउंड पर आप जाइए, आप जंतर मंतर चलिए मेरे साथ, देखिए क्या स्थिति। चलिए, किसानों की जो तैयारी हो रही है फरवरी 13 फरवरी 14 जब भी आने वाले हैं, उन तैयारियों के लिए चलिए, देखिए क्या हालत है, स्थिति। अरे जिस देश में हर 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहे हो, वहां आप यूफोरिया कितना ही चला लीजिए। अग्निवीरों से पूछ लीजिए, जो अग्निवीर की परीक्षा दे रहे हैं उनसे पूछिए क्या यूफोरिया चल रहा है उनकी जिंदगी में। एक घंटे में एक किसान आत्महत्या कर रहा हो, आप यूफोरिया की बात कर रहे हैं, आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। असलियत इस देश की टीवी पर नहीं दिखती, असलियत इस देश पर की सोशल मीडिया पर भी नहीं दिखती, असलियत इस देश के गांव और सड़कों पर जाकर दिखती है। और आप जाते हैं, आपको मालूम है क्या असलियत है। वहां यूफोरिया नहीं पहुंचता, वहां यूफोरिया पहुंच भी जाए तो उनकी जिंदगी को वो असर नहीं डालता। लेकिन अभी 3 दिसंबर का चुनाव अभी हाल का ही है ना पवन जी। 3 दिसंबर के चुनाव के कितने दिन हुए जब 3 दिसंबर में मध्य प्रदेश में हमारा क्या 160 वोट पार शेयर कर है गई वहां, बीजेपी, हमारा राजस्थान वोट जीत शेयर गई, कितना है छत्तीसगढ़ वहां, जीत गई। हमारा वोट शेयर कितना है वहां बताइए। और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को आपके वोट नए शेयर से राज्यों में 8% वोट मर गया बीजेपी का। 41% हमारा वोट शेयर हमने अपना बचा के रखा। लगभग यही वोट शेयर हर राज्य में हमने अपने बचा के रखा, कई जगह बढ़ा भी। सिर्फ चुनौती ये है कि हम अपना संदेश, अपनी बात, इस यूफोरिया जिसको आप बार बार कहते हैं, इसके बीच में हम अपनी आवाज कैसे बुलंद करें, अपनी बात कैसे पहुंचाएं, ताकि इस यूफोरिया से लोग ये ना मान लें कि जो अजीत अंजुम जी कह रहे हैं पूरे देश में वही हो रहा है, या जो टेलीविजन दिखा रहा है पूरे देश में वही हो रहा है। नहीं, पूरे देश की हकीकत कुछ और है। अब एक सवाल फिर वापस आते हैं, चूंकि आपने कहा कि 2024 में सरकार बनाएंगे, मजबूत सरकार। बंगाल से एक सवाल है कि भाई ममता बनर्जी मजबूत घटक हैं, लेकिन वहां जो आपस की धींगामुष्टी बयानबाजियों की हो रही है, अधीर रंजन चौधरी जो बंगाल के सबसे बड़े नेता है, ममता बनर्जी पर बहुत हमलावर होते हैं, यहां तक कि उन्होंने ऐसे ऐसे बयान दिए कि तिलमिलाई ममता। तो उस इन फाइटिंग को या उस लड़ाई को आप क्यों नहीं नियंत्रित कर पा रहे हैं, जिसमें ऐसे नहीं, बयान बिल्कुल देने की नियंत्रित है, नौबत ना आए। बिल्कुल नियंत्रित है। राज्य की अलग मजबूरियां हैं, राज्य की जब राजनीति होगी तब बात करेंगे। अभी ये गठबंधन लोकसभा चुनाव को लेकर है। इस गठबंधन में कहीं इस तरह की कोई दिक्कत कोई भी सदस्य गठबंधन का नहीं आने देगा। यूपी की बात करें तो यूपी में भी ये खबरें आ रही है कि कांग्रेस पार्टी अखिलेश यादव की पार्टी से 22 से 24 सीटें चाहती थी। कई राउंड के निगोशिएशन के बाद फाइनली 20 सीटों पर कांग्रेस है, और समाजवादी पार्टी की तरफ से 14 सीटों का ऑफर किया गया है, और पेच वहां भी फंसा हुआ है। और 16 फरवरी को राहुल गांधी दाखिल हो रहे हैं यूपी में मेरे न्याय को ये यात्रा लेकर। जानकारी, मुझे नहीं मालूम आपको कहां से मिली ये जानकारी। मुझे नहीं लगता कि ये जानकारी दुरुस्त है। जब तय हो जाएगा, जब निर्णय हो जाएगा, मैं आपकी जानकारी जरूर दुरुस्त कर दूंगा। लेकिन जो आप जानकारी मुझे दे रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये जानकारी हकीकत से बहुत दूर है। तो यूपी की तस्वीर कब साफ हो जाएगी? अखिलेश यादव ने तो 10 सीटों 16 सीटों पर उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया, और कांग्रेस को 10 सीटें दे सकते हैं ये सही भी वक्त घोषणा कर पर, दी। सही वक्त वन पर, वे। जब सही वक्त पर निर्णय आपके सामने होगा, सब मिलकर निर्णय लेंगे। और निर्णय बिल्कुल सही ट्रैक पर चल रहा है, जिसको कहते हैं प्रक्रिया बिल्कुल ट्रैक पर चल रही है। नहीं, प्रक्रिया ट्रैक पर नहीं चल रही पवन खेड़ा बिल्कुल चल साहब। रही है, जो मीटिंग आपकी पिछली बार बिल्कुल चल दिल्ली रही की है। मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग से ऐसा लगा कि दिसंबर के आखिरी सप्ताह में या जनवरी के अधिकतम दूसरे सप्ताह तक सीट शेयरिंग सब कुछ हो जाएगा। सीट नहीं, शेयरिंग तो आपको हुआ नहीं, लगा वो और अलग यहां बात है। से एक अब घटक वो दल भाग लगा लिया का तो उधर दूसरी तरफ। मैं लगा का तो मेरे पास जवाब नहीं है कि आपको लगा। अब उसका मैं जवाब नहीं नहीं, दे बयान भी पाऊंगा आ रहे अजीत थे अंजुम जी। सर, बयान आ रहे थे कि जनवरी अधिकृत रूप में से सीट शेयरिंग हम लोग कर लेंगे। घटक दलों के बयान थे, बिल्कुल लगा हो मतलब। जाएगा, लेकिन कोई हाँ हाँ। आप, मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि कोई तारीख फिक्स हो गई क्या चुनाव आयोग की कि साहब इसी तारीख तक आप गठबंधन कर सकते हो, उसके एक दिन ज्यादा हो जाएगा तो अजीत अंजुम जी रिवॉल्वर लेकर खड़े हो जाएंगे? ऐसा तो नहीं होता ना साहब। तो वो तो कोई ऐसा है नहीं कि साहब एक नियम बन गया कि 1 जनवरी बोला तो 5 जनवरी कैसे हुई, जनवरी बोला तो फरवरी कैसे हो गई। ऐसे नहीं होता साहब। राजनीति में थोड़ा सब्र होना चाहिए।
पत्रकारों को भी थोड़ा सब्र रखना चाहिए, हमें भी सब्र रखना अरे चाहिए, क्योंकि मैं प्रक्रियाओं कोई में बेसब्र समय नहीं हो रहा लगता हूँ सर, है। आपकी पार्टी है, नहीं, समझ रहा आपका हूं, कोई बात घटक नहीं, दल है, आपका गठबंधन है, आप चुनाव के बिल्कुल बाद बिल्कुल घटक दल बिल्कुल, नहीं नहीं, ये की सीट गठबंधन शेयरिंग तो, करिए, हमें क्या अरे फर्क पड़ता है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कब करेंगे ये पूछना चाह रहा हूँ। जिस गठबंधन का नाम ही इंडिया गठबंधन है, वो हम सबका गठबंधन है, सिर्फ हमारा नहीं है, देश भर का गठबंधन है। तो अच्छा चलिए, मैं प्रवक्ता के तौर पर आपसे ये पूछता हूं कि क्या आप बताने की स्थिति में हैं कि चूंकि फरवरी का पहला सप्ताह लगभग खत्म हो गया, कि फरवरी के आखिर तक या अगले कितने दिनों में इंडिया गठबंधन का सीट शेयरिंग पर इंडिया गठबंधन में सहमति हो जाएगी और सामने आ जाएगी तस्वीर? अजीत जी, मैं सार्वजनिक करने की स्थिति में अभी नहीं हूं, लेकिन प्रक्रियाएं लगभग समाप्ति की ओर हैं। अब इससे ज्यादा बोलना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। चलिए, अब एक दो और सवाल हैं कि अब ये बताइए कि आपके हिसाब से इंडिया गठबंधन के लिए 2024 का क्या कोर इशू, क्या मुद्दा है? बीजेपी का तो समझ में आ गया, देखिए, अब आपका क्या मुद्दा होगा ये समझना चाहता हूं, इसलिए आप हाँ हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा देख रहे हैं जी। क्या? आप आप नहीं छोड़िए, मतलब देश समझ रहा है कि जो अन्याय की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कर रही है, और हमारे गठबंधन के अन्य नेता अलग अलग भाषा में जो बात कर रहे हैं, वो अन्याय की ही बात कर रहे हैं। हर वर्ग के साथ जिनके साथ अन्याय हुआ है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कास्ट सेंसस एक बहुत बड़ा मुद्दा है। रिजर्वेशन पे जो कैप लगा हुआ है, वो उससे एक जुड़ा हुआ बहुत बड़ा मुद्दा है। मुझे लगता है मुद्दे आपके सामने रोज अनफोल्ड हो रहे हैं, रोज सुनाई दे रहे हैं, और धीरे धीरे समझ में आएगा, पूरे देश को समझ में आएगा कि ये जो यूफोरिया है ना, जिसको अजीत अंजुम जी यूफोरिया कहते हैं, उसके भीतर एक मधुर सी आवाज सुनाई देगी, इस नैरेटिव की आवाज सुनाई देगी, जिसमें न्याय की बात होगी। न्याय के पांचों स्तंभ जिनके बारे में राहुल गांधी बता चुके हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। नहीं, इसलिए ये मैं पूछ रहा हूं कि जैसे आपके जो घटक दल है ना, उन्हीं की आवाजें आ रही है कि आप एकला चलो रे जैसी यात्रा लेकर राहुल गांधी तो चल पड़े चुनाव से ठीक 3 महीना पहले मणिपुर से मुंबई, लेकिन उस यात्रा में घटक दलों की नुमाइंदगी अगर होती तो बेहतर होता। जैसे एक तो ममता बनर्जी का ये कहना, हमें नहीं पता उनकी यात्रा यहां आ रही है, चल पड़े, ये फोटो अपॉर्चुनिटी है, ये ममता बनर्जी का कहना है। कोई बात नहीं, अखिलेश उनको यादव का कहने आज ही सुबह दीजिए। मैं बयान देख रहा था, जब उनसे पूछा कि आपको बुलाया है, तो बोले पता नहीं किस किस तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं, हमें जब बुलाएगा नहीं तो हम जाएंगे क्यों? तो ये नहीं, आपके ऐसा नहीं घटक है। दल के लोग कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, घटक दलों को सबको आमंत्रित किया गया, बाइज्जत ससम्मान सबको आमंत्रित किया गया। अभी परसों ही आपने चंपई सोरेन साहब को देखा यात्रा में। ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हैं कि साहब, ये थोड़ा सा आप भी एग्जैजरेट कर रहे हैं कि साहब कोई आ नहीं रहा, कुछ नहीं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन नहीं किसने नहीं नहीं क्या नहीं, कहा, क्यों माफ कहा? करिए, मैं एग्जेजरेट नहीं करूं, ममता बनर्जी का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट नहीं है नहीं, कि आप कह फोटो रहे हैं साहब किसी को अपॉर्चुनिटी है। बुलाते नहीं हो, कुछ नहीं करते, एकला चलो। मैं आपको बता देता हूँ, आप मेरे को भी बोलने दीजिए। आप तो इतना बोले चले जा बोलिए रहे हैं, मुझे बोलने का ही नहीं बोलिए समय दे रहे। आज पता बोलिए नहीं क्या बोलिए हो गया। बोलिए मैं बोलिए तो आज बोलिए। खाना भी नहीं खाया, आपने तो चाय भी पी ली होगी। तो अजीत अंजुम जी, राहुल मैं पानी गांधी पी रहा हूं गर्म। कांग्रेस के एक वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं। वो जी। यात्रा निकाल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की एक यात्रा है। हमने तो नहीं कहा कि साहब ये इंडिया गठबंधन की यात्रा है, तो नहीं कहा। कांग्रेस पार्टी अपने प्रोग्राम भी तो चलाएगी, और ऐसा कोई प्रोग्राम तो नहीं है जो किसी और को अंडरमाइन कर रहा हो, किसी और दल को अंडरमाइन कर रहा हो। ऐसा कतई नहीं है, ये सब समझते भी हैं। हमारा इंडिया अलायंस भी ये बात समझता है, जानता है, पहचानता है। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए आपको। जो प्रक्रियाएं हैं सीट शेयरिंग की हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जिसको आप कह रहे हैं उसकी हैं, उसमें अन्य नेता शामिल हैं। हर प्रक्रिया में राहुल गांधी तो नहीं शामिल होंगे ना। तो ये कह देना कि साहब राहुल गांधी तो चुनाव से पहले यात्रा में निकल गए, तो वो भी तो एक तरह से मुद्दे ही उठा रहे हैं, ज्वलंत मुद्दे उठा रहे हैं। देश के सामने जो मुद्दे हैं, हर एक व्यक्ति की जिंदगी को जो छू लें, वैसे ही तो मुद्दे उठा रहे हैं। तो वो गलत क्या कर रहे हैं? ये मान लेना कि हर चीज में राहुल गांधी क्यों नहीं है। अरे साहब, सीट शेयरिंग में राहुल गांधी क्यों नहीं है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में राहुल गांधी क्यों नहीं है? फिर अगर वो हो तो कहेंगे हर जगह राहुल गांधी ही क्यों है। तो आप लोग भी थोड़ा मन बनाइए कि आप क्या चाहते हैं। राहुल गांधी नहीं, मैं सड़क कुछ पर नहीं उतर चाहता, के मैं काम तो करे। पत्रकार के नाते नहीं, मैं सवाल आपके पूछ लिए रहा हूं नहीं कह पवन रहा, जी। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो ये बार बार पूछते हैं कि राहुल हाँ। गांधी सड़क पर अपना उतर के मुद्दे उठा रहा है, उठाने दीजिए। और जिन नेताओं को, बाकी हमारे खड़गे साहब कार्यकर्ता सम्मेलन देश के अलग अलग शहरों में जाकर कर रहे हैं,
अब ये पन्ना प्रमुख वाले जो लोग हैं, अरे साहब उन्होंने पन्ना प्रमुख बना दिए, कोई पहली बार बनाए हैं? 1952 से अब तक ये लोग पन्ना प्रमुख ही बनाते आए हैं। आज सबको लगता है अरे साहब चाणक्य आ गया इस देश में, पता नहीं कौन चाणक्य आ गया इस देश में। हमने तो कभी सुना नहीं था कि अमित शाह चाणक्य था कभी गुजरात का। आज आपने पूरे देश का चाणक्य बना दिया। चाणक्य की आत्मा भी रोती होगी, किसको चाणक्य बना दिया आप लोगों ने। तो साहब प्रक्रियाएं हमेशा चलती हैं, हर पार्टी की प्रक्रियाएं होती हैं, वो छोटी से छोटी पार्टी हो या बड़ी से बड़ी पार्टी हो। एक पार्टी के लिए तो ऐसा अचंबा हो गया जैसे साहब पन्ना प्रमुख बन गए। देखिए आप खड़गे साहब जो बीएलएस को एड्रेस करते हैं, हमारे बूथ लेवल एजेंट्स को, देखिए कितनी भीड़ आती है, कितनी भयंकर भीड़ आती है। कल त्रिशूर में थे, उससे पहले तेलंगाना में थे, अलग अलग राज्यों में जाकर कर रहे हैं। वो नहीं दिखता लोगों को, पन्ना प्रमुख दिख जाते हैं सबके। क्यों? क्योंकि ये लोग बेचने में एक्सपर्ट हैं, हम लोग बेचने में एक्सपर्ट नहीं हैं। पवन खेड़ा साहब, अब मैं बोलूं, देखिए भीड़ को कई बार वोट में तब्दील करना पवन जी बहुत मुश्किल होता है, और ये हकीकत है चुनाव का, अगर नहीं माने तो गलतफहमी है। ये हमने तब भी देखा जब गुजरात में भी भीड़ जुट रही थी, और उसके बाद गुजरात में क्या नतीजे हुए कि बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ 150 का पार आंकड़ा कर लिया। सेम हमने उसके पहले भी देखा जब मोदी की सभाओं में भीड़ थी 2015 विधानसभा चुनाव में, और बीजेपी 50-52-53 पर अटक गई। तो ये दोनों भीड़ की कहानियां, इसी दिल्ली में मोदी की चुनावी सभाओं में रामलीला मैदान में अपार भीड़ थी, और 67 सीट पहली बार और 62 सीट दूसरी बार केजरीवाल जीत गए। तो कई बार भीड़ जो है नतीजे में कन्वर्ट नहीं होती। लेकिन ये सवाल बहुत सारे विश्लेषकों का मानना है कि अब जब चुनाव के बहुत कम वक्त है, तब यहाँ केंद्रीय नेताओं को बैठकर सीट शेयरिंग, और जो आप कह रहे थे 300-400 सीटों पर 1 वर्सेस 1, वो रणनीतिक तौर पर बनाकर एकदम उसको सीमेंटिंग फोर्स के साथ उसकी तैयारी करनी चाहिए। उसकी बजाय आप यात्रा पर निकले और मैं बता चीजें देता हूं तितर आपको इसका बितर जवाब। छिन्न भिन्न हो रही। अब ये बात आप फिर वही राहुल गांधी पर ले आए। राहुल गांधी अपना काम कर रहे हैं, प्रचार का भी काम कर रहे हैं, सही मुद्दे उठा रहे हैं। जिस बात के लिए आप कह रहे हैं कि नेताओं को यहां बैठकर सीट शेयरिंग की बात, उसके लिए एक अलग कमेटी बनी है। मुकुल वासनिक जी हैं, अशोक गहलोत जी हैं, उसमें और लोग हैं, इमरान प्रतापगढ़ी, ऐसे अनेक लोग भूपेश हैं, भूपेश बघेल है, भूपेश मोहन बघेल प्रकाश साहब है, हैं, तो मोहन प्रकाश जी हैं। ये तमाम वरिष्ठ नेता बैठकर सीट शेयरिंग पर भी बात कर रहे हैं। फिर कल को जो हो ही आप नहीं कह दो पा कि रही है, साहब नहीं, जो हो ही बिल्कुल हो नहीं पा पा रही है, रही है। आपको नहीं सुनाई दे रही मतलब नहीं कि नहीं हो पा रही। अब कल को आप बोलें कि साहब मोहन प्रकाश जी न्याय यात्रा में क्यों नहीं है, मुकुल वासनिक जी न्याय यात्रा में क्यों नहीं है, गहलोत जी न्याय यात्रा में क्यों नहीं, कमाल का सवाल होगा साहब। जिसको जो काम दिया है पार्टी ने वो काम कर रहा है। उसमें आपको ये कह देना बड़ा, मुझे लगता है ठीक नहीं होगा कि राहुल गांधी यहाँ क्यों नहीं है, यहाँ के नेता वहां क्यों नहीं है। पार्टी का नेतृत्व तय करता है कि किसको क्या काम करना है, और वो तय किया है और वही काम किया जा रहा है। अच्छा चलिए, आखिरी सवाल, आपने कहा कि आपने चाय भी नहीं पी, देखिए मैं भी गर्म पानी ही पी रहा हूं। पी रहा तो हूँ साथ साथ। आखिरी सवाल, जैसे बीजेपी ने नारा दे दिया है अब की बार 400 पार, तो आप क्या नारा देने की स्थिति में हैं? आप अब की बार कितना पार? नहीं, ये नारों के तो एक्सपर्ट आपके तथाकथित स्वयंभू चाणक्य है, हम तो उनमें से नहीं है। हम ये जानते हैं कि अब की बार निजात जरूर दिलानी चाहिए। 10 साल अन्याय काल जो रहा है, उससे लोगों को निजात दिलवानी आवश्यक है, जरूरी है, हमारा कर्तव्य है। और बीजेपी को लगता है कि विपक्ष मुक्त भारत कर देंगे, इस बार चुनाव में 300 पार कर जाएंगे, और उसके जो बाद जो कहता है विपक्ष मुक्त भारत, वो लोकतंत्र मुक्त भारत देखना चाहता है। जब हमारे विपक्षियों की 2 सीटें आई थी, तब भी राजीव गांधी जी ने ये नहीं कहा था कि विपक्ष मुक्त भारत हो, तब भी उन्हें वो दर्जा दिया था, उन्हें वो सम्मान दिया था, जो कि एक विपक्षी दल को देना चाहिए। तो इनको सीखना चाहिए। अपने इनके हीरोज हैं नहीं, हमारी पार्टी के जो हीरोज हैं, उन्हीं से सीख लीजिए कि कैसे जब आप एक कद पर आते हो, झुकना चाहिए, ऐंठ में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये देश लोगों की अकड़ निकालना जानता है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन खेड़ा साहब, आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं कि कब तक, कितने सप्ताह में, कितने दिन में इंडिया गठबंधन की तरफ से सीटों का, सीट शेयरिंग का ऐलान होता है। खत्म करते समय एक चीज, जैसे ये कही जा रही है बात 4-6 महीने 8 महीने पहले से, जब से मई की बैठक हुई इंडिया गठबंधन की, तब से कि 400 सीटों पर 1 वर्सेस 1 होगा, क्या वैसी ही रणनीति बन रही है सीट शेयरिंग की 350-400 सीटों पर? इससे भी आगे बढ़कर और बेहतर रणनीति बन रही है। आने वाले दिनों में कुछ झटके इनको लगने वाले हैं, आपको भी दिखाई देंगे, मनोरंजन आपका अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पवन खेड़ा जी।
बहरहाल धन्यवाद। बातचीत हमारी जारी रहेगी और ऐसे ही कुछ तीखे तल्ख सवाल पर उम्मीद है आप जरूर। नाराज नहीं होंगे। और अभी आप मैं नहीं नाराज ब्रेक होता। लेकर तुरंत एक अच्छी सी चाय पीजिए और उसके साथ अब डिनर का टाइम हो रहा है, कुछ खाइए भी। धन्यवाद। इसको विराम धन्यवाद। देते हैं, बातचीत हमारी जारी रहेगी। कई राउंड की बातचीत अभी हम लोग करेंगे चुनाव अच्छा वक्त लगा है। आपसे बात नमस्कार, करके अजीत जी। थैंक यू। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। थैंक यू।